नमस्कार प्यारे दोस्तों। यह गांव का रास्ता है। डांडे मेढ़े बारिश के जस्ट बाद बाइक से जा रहे हैं। दोनों तरफ इसी तरह का नज़ारा है। सरपत, पेड़, एकदम जंगल जैसा एकदम। जिनकी आदत है वो रात में यहाँ से जा सकते हैं, और जिनकी आदत नहीं है वो ऐसे रास्तों में रात को नहीं चल पाएंगे। पेड़ पौधे से घिरा सरपतहा एरिया एकदम नारे खोए में। दोनों तरफ सरपत, हरियाली, कच्चे रास्ते। बारिश में बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है। हम लोग भी किसी काम से जा रहे हैं और रास्ते में ये सब दोनों तरफ है। रात में तो यहाँ पर वन सुअर का खतरा। जो फसल है दोनों तरफ, घररोज छोड़ते नहीं उसको, फसल को नष्ट कर रहे हैं घररोज वन सुअर। यहाँ लोग आलू बोते हैं, अगर आलू की फसल में वन सुअर लग गया तो पूरा आलू नष्ट। ज़्यादातर खेतों में यहाँ पर धान लगे हैं, बाग बगीचा है, आम के पेड़। एकदम घना बगीचा। इन्हीं बगीचों के बीच में से रास्ता है। अब देखिए हम लोग ये यहाँ पर थोड़ा सा डामर वाला रास्ता मिला। अभी तक कच्चे रास्ते पे थे, अब डामर वाले रास्ते पे हैं। अगल बगल धान का फसल है, हरियाली बहुत अच्छी है, दोनों तरफ हरियाली। खेती बाड़ी वाले लोग हैं यहाँ पर, जिनके पास है खेत भी अधिक है। गांव में यह दृश्य देखा जा सकता है। रात में तो अकेले जाना बहुत मुश्किल है। धान की फसल, गांव के दृश्य आप देख रहे हैं। ग्रामीण परिवेश, रास्ते के दोनों तरफ इसी प्रकार हरियाली है। हरा भरा खेत, धान की फसल। सबसे अधिक सरपत है। लोग खेत में तार लगाए हैं,
फिर भी घर रोज छोड़ नहीं रहा है। सभी के घर के सामने ही घर रोज रात में आ जाते हैं। अगर सुनसान है तो दिन में ही घूमेंगे। ऐसे रास्तों में तो कम से कम 2 लोग चलना चाहिए। जिनकी आदत है वो तो रात में भी जाते हैं। अब हम लोग ऐसे जगहों पर रात में जाना हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। हरियाली अगर देखना है तो गांव में देखिए। मक्के की खेती, जोन्हरी, जीरा ले लिया है। नारखो का रास्ता है। सबसे अधिक लोग यहाँ पर धान का मैंने फसल देखा है कि दोनों तरफ धान ही धान था इसमें। ये थोड़ा कुछ रास्ते अच्छे हैं। हरियाली मुझे तो सबसे अच्छा हरियाली लग रहा है। ग्रामीण नज़ारे, हरियाली गांव की। बाइक से जा रहा हूँ और दोनों तरफ मुझे इस तरह से देखने को मिल रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दिन का समय है। अब सब लोग पढ़ लिख कर शहर की तरफ पलायन हो रहे हैं। गांव में कौन रुक रहा है? बहुत कम लोग। कूसा भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं बताया था एक वीडियो में कि कुश का अगर ये सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगे तो समझ लीजिए अब बारिश कम होगी। बारिश होने की संभावना कम हो जाती है। अधिक कुश भी दिखे यहाँ पर। हरियाली ही मैं देख रहा हूँ सिर्फ। दोनों तरफ हरियाली। बगीचा, घना बगीचा एकदम। अरे जिसके यहाँ बगीचे हैं, कई पेड़ हैं आम के की न उसको अचार बनाने की टेंशन। दुनिया भर का आम, कच्चे आम भी मज़े ले रहा है, पक्के आम के भी मज़े ले रहा है। खरीदना थोड़ी ना पड़ता है भाई। बगीचा तो किसी का है ही है। बहुत सारे फल लगते हैं आम के समय में। सरपत बहुत है, बाप रे। मुझे अकेले जाने के लिए कह दिया जाए तो दिक्कत होगी। जरूरत पड़े तो आदमी अकेले जाएगा ही। दिन का समय है,
सरपत ही सरपत। इस समय अब सरपत का क्या क्या काम है। पहले लोग सरपत से मढ़ा बनाते थे, जरा से भी पानी नीचे नहीं जाता था। आज बहुत कम लोग सरपत का यूज करके मढ़ा मढ़ई बनाते हैं। अब तो होलिका के समय सरपत की ज़रूरत पड़ती है, लोग खरीदते भी हैं सरपत अब। नहीं तो पहले कच्चे घर हुआ करते थे, उसके बाहर जो ओसारा बनाते थे उस सरपत से ही छाया जाता था। न पंखे की ज़रूरत, गर्मी में भी ठंडा रहता था। सरपत का यूज बंद हो गया इस समय, बहुत कम, बिरले ही मिलेगा सरपत। हर आदमी भैंस जानवर के लिए भी वो नीला वाला टीन शेड लगा रहा है, फिर ठंडा के लिए कूलर लगा रहा है। बेवकूफ़ी। पहले मढ़े से ही ठंडी रहती थी, न आदमी को कूलर की ज़रूरत थी न भैंस की। जो हरियाली गांव में देखने को मिलेगी वो शहर में नहीं है। लोग शहर में दो पैसा कमाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग तो गांव में ही कमा लेते हैं। मैं तो कई बार देखा है जो बम्बई गया और यहाँ अगर अच्छा कमाने लगा तो फिर मुंबई गया ही नहीं दोबारा वापस।